Hello guys, it's already too late. I'm just recording the video. So और बिना ज़्यादा लेट किए हुए मैं शुरू करता हूँ. So the topic is judicial separation. I'm just going to put my point of views. What is the judicial separation according to Hindu law? What is the judicial separation according to me? So starting the topic, what is judicial separation? So the concept of marriage. Judicial आगे बढ़ने से पहले बताता हूँ मैं कि जुडिशियल सेपरेशन है क्या. एक कुछ शब्दों में कहूँ तो डिवोर्स अलग होना, लेकिन हिंदू मैरिज में ऐसी कोई सेरेमनी डिफाइंड नहीं है कि आप अलग हो जाए, क्योंकि हिंदू मैरिज ये डिफाइन करता है और ये बोलता है अगर आप शादी करते हो, एक हस्बैंड और एक वाइफ जब बनते हैं तो वो सिर्फ नॉट फॉर दिस लाइफ, सिर्फ इस जन्म के लिए नहीं, आने वाली अपनी लगभग करीब फ्यूचर लाइफ के ऑल्सो लिए, मतलब 7 जन्मों के लिए वो बन जाते हैं उस बंधन में. तो हिंदू मैरिज में कहीं भी जुडिशियल सेपरेशन और डिवोर्स जैसा कोई भी लॉ है ही नहीं. अब क्योंकि जब अमेंडमेंट होती रहती हैं तो इन चीज़ों को इम्प्लाई किया जाता है, लेकिन अकॉर्डिंग टू हिंदू लॉ, अकॉर्डिंग टू हिंदू मैरिज एक्ट, देयर इज नो जुडिशियल सेपरेशन, देयर इज नो डिवोर्स इन हिंदू लॉ. सो लेट्स कमिंग टू द पॉइंट, कमिंग टू द डेफिनेशन. सो द कंसेप्ट ऑफ मैरिज इज टू एस्टैब्लिश a relationship between husband and wife, जो मैंने बोला. According to old Hindu laws, marriage is formal ceremony and is a religious tie that cannot be broken. जो मैंने बोला कि ये कभी टूटता नहीं है. पुराने हिंदू लॉ के अनुसार ये कभी टूटता नहीं है. क्यों नहीं टूटता है देखते हैं. सो अकॉर्डिंग टू स्मृतिकार्स होते हैं कुछ, इवन डेथ कैन नॉट ब्रेक द रिलेशनशिप बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ. यानी कि लोगों का, कहने वालों का ये भरोसा है, ये उम्मीद है कि मरने के बाद भी, जो हिंदू के स्मृतिकार हैं, जो लॉ लिखे होंगे, जिन्होंने पहले कानून बनाए, जो उन्होंने पहले लिखे होंगे, उनका ये मानना है कि मरने के बाद भी हिंदुओं में शादी ब्रेक नहीं होती है. वो हस्बैंड वाइफ हमेशा रहते हैं मरने के बाद भी. Now, the object of marriage is to permit a man and woman to complete the religious duties of the life made by God. ये भगवान के द्वारा बनाए गए रिश्ते हैं जो कि कभी भी टूटते नहीं है, जिन्हें तोड़ा नहीं जा सकता. जन्म से लेके मरने तक की सारी प्लानिंग पहले से ही सेट होती है. आपकी शादी किससे होनी है, कब होनी है, कैसे होनी है, प्लानिंग पहले से ही सेट होती है. शादी होने के बाद आप अलग हो जाएं, लेकिन एक हिंदू लॉ के अनुसार, हिंदुओं के अनुसार, हिंदू देवी देवताओं के अनुसार आप जिस बंधन से एक बार बंध गए वो बंधन दोबारा टूटता नहीं है, कभी नहीं टूटता है. नाउ अकॉर्डिंग टू अर्लियर स्क्रिप्चर्स, अ मैन वाज इम्परफेक्ट विदाउट अ वुमन एंड वुमन अर्धांगिनी इज ऑल्सो कंप्लीट विदाउट हर हस्बैंड. अब वुमेन को यहाँ बताया कि वो लोग क्या बोलते हैं, हम लोग क्या बोलते हैं, वुमेन को अर्धांगिनी बोलते हैं, और हस्बैंड जैसा हम जानते हैं पति. तो अर्धांगिनी अपने पति के बिना अधूरी है और उसका पति अर्धांगिनी यानी अपनी वाइफ के बिना अधूरा है. नाउ कमिंग टू द कंसेप्ट ऑफ मैरिज इन हिंदू लॉ. सो नाउ व्हाट इज द कंसेप्ट. सो मैरिज इज वन ऑफ द मोस्ट एसेंशियल संस्कार. हिंदू लॉ में शादी सबसे ज्यादा जरूरी संस्कारों में से एक गिनी जाती है. बहुत वैल्यूएबल चीज है. ये प्राकृतिक के साथ होती है. नाउ कुछ चीज़ें, दिस इज इसके कुछ की पॉइंट्स हैं जो पहले हिंदुओं ने क्या बताया, एकदम उन्होंने क्लियर बता दिया कि कभी टूटती नहीं है, कभी ख़त्म नहीं होती है, मरने के बाद भी नहीं. लॉ में थोड़ा सा, क्योंकि ये कानून है तो हर चीज़ें थोड़ा अकॉर्डिंग टू लॉ चलती है, कानून के अनुसार चलती है. तो वो क्या अपना पॉइंट रख रहे हैं, देयर इज अ परमानेंट कनेक्शन विच कैन नॉट बी डी अटैच वंस टाइड अप. बोल रहे हैं कि एक परमानेंट कनेक्शन है, ये भी वही बोल रहे हैं, परमानेंट कनेक्शन है जो कभी भी किसी भी सूरत में टूट नहीं सकता अगर एक बार बन गया. तो देयर इज एन एंडलेस कनेक्शन विच इज वैलिड नॉट ओनली इन दिस लाइफ बट ऑल्सो इन लाइफ टू कम. ये एक ऐसा कनेक्शन है, अगर जुड़ गया एक बार तो कभी टूटेगा नहीं, और सिर्फ इस जन्म के लिए नहीं, आने वाले कई जन्मों के लिए ये टूटेगा नहीं, कई जन्मों तक नहीं टूटेगा. सो यहाँ पे इन्होंने फिक्स नहीं किया कई जन्मों तक, पर अकॉर्डिंग टू हिंदू, कॉज आई एम हिंदू सो आई नो सम कस्टम्स, कल्चर्स. तो 7 जन्मों तक ऐसा कहा जाता है कि 7 जन्मों तक रिश्ते नहीं टूटते. नाउ गोइंग फॉरवर्ड, देयर इज अ रिलीजियस कनेक्शन इन विच द परफॉर्मेंस ऑफ रिलीजियस सेरेमनीज इज रिक्वायर्ड. ये एक ऐसा कनेक्शन है जिसमें बंधने के लिए कुछ रिलीजियस सेरेमनी, जैसे शादी में क्या क्या होता है, फेरे होते हैं, मांग भरी जाती है, सिंदूर लगाया जाता है, मंगलसूत्र पहनाया जाता है, वरमाला डाली जाती है. तो ये सारी सेरेमनीज बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं. सिर्फ ये कह देना, जैसे मुस्लिम में कह देते हैं शादी के लिए 2 कलमे पढ़े और निकाह हो गया. सो
वो एक कॉन्ट्रैक्ट टाइप का होता है। मुस्लिम लॉ में क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है, हाँ कुछ दिन के लिए बातचीत है तो नहीं समझ आई तो ठीक है, तलाक तलाक तलाक, बात ख़त्म। सो ऐसा नहीं है हिंदू लॉ में, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। यहाँ पे जो सेरेमनीज होती हैं वो बहुत ज़रूरी होती हैं, जितनी भी चीज़ें होती हैं वो अर्थ और शास्त्र के अनुसार पे चलती हैं और वो हमेशा काम आती हैं, इसीलिए ये कभी टूटती नहीं है, ये शादी कभी टूटती नहीं। अंडर सेक्शन 12 ऑफ द हिंदू मैरिज एक्ट इट इज डिफाइंड दैट मैरिज इज वॉइडेबल इफ द फॉलोइंग आर सर्टेन। सेक्शन 12 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट ये दिखाता है कि हाँ ये मैरिज जब वॉइडेबल होगी, कब, इधर पार्टी इज इंपॉर्टेंट और अनफिट फॉर द प्रोक्रिएशन ऑफ चिल्ड्रन। हाँ बहुत अच्छी बात बोली कि कब ये शादी, अब देखो हिंदू लॉ में हिंदुओं के अनुसार क्या है कि शादी, आप देखो डिपेंड नहीं, कुछ फर्क नहीं पड़ता, अगर आपकी एक बार शादी हुई तो आप इम्पोर्टेंट हैं, आप क्या बोलते हैं प्रोक्रिएशन नहीं कर सकते हैं, ठीक है, आगे की जनरेशन बढ़ा सकते हैं नहीं बढ़ा सकते हैं, ये सब कुछ भी मायने नहीं रखता, मायने रखता है क्या आपकी शादी हुई या नहीं, अगर हो गई तो आप बन गए। लेकिन हिंदू मैरिज एक्ट ने कुछ प्रोविजंस रखे हैं, कुछ स्टेटमेंट्स दिए, कुछ एक्सेप्शंस दिए कि हाँ अगर ऐसा कुछ होता है तो आप लोग उससे निजात यानी कि उससे आराम पा सकते हैं, ये दोनों के लिए होता है। तो अगर इन केस द बॉय इज इम्पोर्टेंट मीन्स वो प्रोक्रिएशन नहीं कर सकता, बच्चा पैदा नहीं कर सकता है ना। गर्ल के केस में भी सेम होता है। कंडीशन क्लॉज ऑफ सेक्शन 5, जो सेक्शन 5 का क्लॉज है वो डिफाइन करता है। इधर पार्टी गिव्स कंसेंट इन द फॉर्म ऑफ एन अनसाउंड माइंड एट द टाइम ऑफ मैरिज। शादी के समय पे लड़का या लड़की में से कोई भी एक अनसाउंड माइंड था, मतलब इनसेन हो सकता है, वो पागल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, और वो बताया नहीं गया शादी के टाइम पे, बाद में पता चला तो वो शादी वर्डेबल हो जाती है। केपेबल ऑफ गिविंग अ वैलिड कंसेंट सच एज अनफिट फॉर द प्रोक्रिएशन ऑफ द चाइल्ड वाइल ही इज बीइंग सफरिंग फ्रॉम अ मेंटल डिसऑर्डर। मेंटली डिसऑर्डर से के चक्कर में वो मेंटली डिसऑर्डर से कोई भी पार्टी, लड़का हो या लड़की, हस्बैंड हो या वाइफ, वो परेशान चल रहे थे, जिसके कारण से वो प्रोक्रिएशन नहीं कर सकते, जन्म दे सकते बच्चे को, दोनों में से कोई भी, मतलब जन्म इन द सेंस कि एक फर्टिलाइज नहीं कर सकता दूसरी को, समझ रहे हो ना। तो ये चीज़ें। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, ईदर पार्टी सब्जेक्टेड टू द हैबिचुअल अटैक ऑफ मेंटल डिसऑर्डर। किसी को मिर्गी विर्गी आती है, आपने सुना होगा मिर्गी आना, मेंटली डिसऑर्डर, जैसे शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस, यू हैव वॉच द मूवी गजनी, सो दैट काइंड ऑफ सीन, यू नो, आई एम जस्ट गिविंग द इलस्ट्रेशन, सो बिकॉज यू कैन अंडरस्टैंड बेटर। नाउ कमिंग टू द इफ द मैरिज हैपेंड विदाउट द कंसेंट ऑफ द ब्राइड और हर पेरेंट और द गार्जियन प्रेशर, गार्जियन के प्रेशर में आके शादी करवा दी जबरदस्ती, लड़के या लड़की में किसी एक की कंसेंट नहीं थी, शादी करवा दी, तो आप इसको वॉइडेबल, वॉइड तो नहीं पर वॉइडेबल करार दे सकते हो, आप सेपरेट हो सकते हो एक दूसरे से। ब्राइड वॉज प्रेग्नेंट बाय अनदर मैन अदर देन द ब्राइड ग्रूम एट द टाइम ऑफ मैरिज। लड़की शादी से पहले ही किसी और के साथ रिलेशन में थी और उसके साथ रिलेशन में आने की वजह से वो प्रेग्नेंट थी, इस कारण से भी ये मैरिज को हम वर्डेबल करार दे सकते हैं और ये ठीक भी है। नाउ कमिंग टू द सेक्शन 5 ऑफ HMA हिंदू मैरिज एक्ट 1955 डिफाइंस दैट अ मैरिज इज वैलिड। वैलिड कब होगी? इधर पार्टी स्टूडेंट हैव एनी अदर लिविंग स्पाउस एट द टाइम ऑफ मैरिज। शादी के टाइम पे उसकी कोई और पत्नी नहीं चाहिए, किसी और के साथ लिव इन में नहीं होना चाहिए। नीदर पार्टी इज इनकेपेबल ऑफ गिविंग द वैलिड कंसेंट, द कंसेंट वुड बी वैलिड ओनली व्हेन द पार्टीज आर साउंड माइंड एट द टाइम ऑफ गिविंग कंसेंट। शादी के टाइम जब वो दोनों पार्टी कंसेंट दे रहे थे, हाँ में हामी भर रहे थे कि हाँ हम दोनों रिश्ते के लिए राजी हैं, उस टाइम दोनों की कंसेंट थी और दोनों साउंड माइंड थे, द मैरिज विल बी वैलिड। नीदर पार्टी है सब्जेक्ट टू द हैबिचुअल अटैक, कोई भी मेंटल डिसऑर्डर नहीं है। द एज ऑफ बोथ स्पाउस शुड बी लीगल अकॉर्डिंग टू द मैरिज लॉज, और मैरिज के लॉ के अनुसार दोनों पार्टियों की एज जो है लीगल होनी चाहिए। लड़के की 21, लड़की की 18। पहले ये क्या बोलते हैं 18 और 16 हुआ करती थी, लड़का 18 और लड़की 16, बट नाउ इट इज जस्ट चेंज इन, है ना, नया अमेंडमेंट एक्ट आया उसमें चेंज किया गया है, तो ये हो गया 21 और 18। लड़का 21 साल का होना चाहिए, लड़की 18 साल मिनिमम शादी होने के लिए हिंदू मैरिज में। इधर पार्टी शुड नॉट फॉल विद इन द डिग्री ऑफ द प्रोविडेड विच इज प्रोवाइडेड अंडर सेक्शन 3 द हिंदू मैरिज एक्ट। देयर शुड नॉट बी द शपिंडा रिलेशन बिटवीन द। सबसे बड़ी चीज क्या है? सपिंडा रिलेशन। ऐसा होता है मुस्लिम्स में ऐसा कुछ नहीं होता, भाई बहन शादी कर लेते हैं, हमारे में सपिंडा रिलेशन चलता है। सपिंडा क्या होता है? 5 पिंड होते हैं, पापा की तरफ से 5, मम्मी की तरफ से 3, मतलब पापा का बेटा, उसका बेटा, उसका बेटा, उसका बेटा, ऐसे चलता है, ठीक है।
और मम्मी की तरफ से मम्मी की बेटी, उसकी बेटी, उसकी बेटी, अगर आपस में कहीं से भी रिलेट कर रहे हैं तो वो शादी इनवैलिड हो जाएगी, क्योंकि हिंदू मैरिज के अनुसार, हिंदू लॉ के अनुसार, हिंदू कस्टम के अनुसार वो दोनों भाई बहन या भतीजा भाई कहीं ना कहीं मैच कर जाएंगे किसी न किसी रिलेशन। सो द वो एक रिलेशन में आते हैं, भाई बहन होते हैं, इसलिए वो शादी वो वर्ड शादी होगी, वैलिड नहीं होगी। नाउ कमिंग टू द सेक्शन 11 ऑफ HMA स्टेट्स द मैरिज इज वॉइड। अब वॉइड किस केस में होती है? देर इज सिर्फ 2-3 केसेस हैं, मैं आपको बताता हूँ, कुछ क्लॉजेज हैं सेक्शन 5 के 1, 5 और 6। नाउ कमिंग टू द इधर पार्टी स्टूडेंट हैव एनी अदर लिविंग स्पाउस एट द टाइम ऑफ, शादी के टाइम पे कोई और शादी उसने पहले से कर रखी है, उसकी कोई और वाइफ है, तो सीधी सी बात है वॉइड हो जाएगा। इधर पार्टी शुड नॉट फॉल विद इन द डिग्री ऑफ द प्रोविडेंट रिलेशनशिप अंडर सेक्शन 3G हिंदू मैरिज एक्ट, वो सब पिंडा में नहीं आनी चाहिए, और क्या बोलते हैं सेक्शन 3G में नहीं आनी चाहिए। सेक्शन 3G ये बोलता है कि वो किसी और प्रोहिबिटेड डिग्री में तो नहीं आ रहा है, प्रोहिबिटेड डिग्री में नहीं आ रहा है, बस यही है। द एडवांस कंसेप्ट ऑफ मैरिज इज कॉन्स्ट्रक्चुअल इन नेचर, इट्स टेक द एथिक्स ऑफ लिबर्टी एंड इक्वालिटी, फ्री चॉइस ऑफ टुडेज एस्टैब्लिशिंग ऑफ। तो ये बेसिकली कुछ नहीं है ज़्यादा। तो मेन थिंग ये थी मेरा ये बोलने, जुडिशियल सेपरेशन समझाने की आज, कि जुडिशियल सेपरेशन है क्या, क्या ऐसी कोई चीज़ हिंदू लॉ में है। तो अगर मैं बहुत मैंने शुरू में बताई थी, मैं बस ख़त्म करता हूँ इस वीडियो को विद दिस स्टेटमेंट कि देर इज नथिंग मेंशन्ड इन हिंदू कस्टम, बेसिकली हिंदू कस्टम, नॉट इन हिंदू मैरिज एक्ट, देर इज नॉट अ सिंगल स्टेटमेंट इज मेंशन व्हेन यू got the marriage, when you did the marriage, you are unable to break the marriage even after your death. The marriage is going to be void or voidable. But according to Hindu Marriage Act, the void, there is some key points, there is some exceptions, there is some sections which defines that if you fall lies under the voidable specs, your marriage can be voidable. If you lies in the valid specs, your marriage will be valid. And if your marriage, if your the ceremonies falls in void specs, your marriage is just going to be void. So this is, guys, judicial separation. I hope you love the topic. I hope you will just appreciate the video. So I will just be connected with you. Like the video, share the video, comment the video. So if you have any doubt on any topic, just DM me. Definitely I'll just make a video for you guys. So I'm just making the video for the LexClick, and I'm an intern under LexClick. So thanks for LexClick to giving this kind of opportunity, and I appreciate that they are just doing a great job, and I'm happy with the LexClick. The work, whatever they are just doing, everything is just, they are going too good, too great, and thanks to LexClick. Bye bye guys, next time definitely we'll just come with new video.